हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। हमने परम्यूटेशंस ख़त्म कर लिया। अब हम चलेंगे कॉम्बिनेशंस पर। नॉर्मली परम्यूटेशन में क्या होता था, हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते थे और उसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट्स का जो ऑर्डर होता था वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था। अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो अरेंजमेंट्स चेंज हो जाता था, ठीक है। बट कॉम्बिनेशंस में क्या है, कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे ऑर्डर इमेटेरियल है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो ABCD ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मैं 2 एट अ टाइम 2 पोजीशंस को फिल करना चाहता हूँ। मतलब जैसे 4 ऑब्जेक्ट्स है ABCD और मेरे को इनको 2 चेयर है, एक और 2। अब इसमें मेरे को ये चारों ऑब्जेक्ट्स में से एक एक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बैठाने हैं। मतलब मेरे पास पोजीशंस 2 है, ऑब्जेक्ट 4 है। तो उस केस में क्या बनता था, वो याद है ना, 4P2। मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को 2 पोजीशंस फिल करनी होती थी, ठीक है। तो ऐसा केस होता था। और यहाँ पे क्या होता था, ऑर्डर बहुत मैटर करता था। जैसे अगर मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे A है, B है, ये एक ऑर्डर हो जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, ये भी दूसरा ऑर्डर हो जाता था। इसको हम अलग से काउंट करते थे। बट कॉम्बिनेशंस में हम ऐसा नहीं कंसिडर करते। कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस्ड होता है। यहाँ पे मतलब AB यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना, अब BA ये दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी AB था, यहाँ पे भी AB है, बट बस ऑर्डर फर्क है। तो क्या होता है ये इसलिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं देखा जाता। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे AB एंड BA क्या हो जाएगा, वो एक पोजीशन हो जाएगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वैसे ही मान लो अभी B एंड C एक पोजीशन पे रखा और दूसरा ऐसे ही वो पोजीशन चेंज करके C एंड B हो गया था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी इसको एक दूसरा कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाएगा। मतलब इसको अलग अलग नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 4 ऑर्डर्स हैं, मतलब 4 अलग अलग वेज ऑफ परम्यूटेशंस हैं। बट कॉम्बिनेशन यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं क्योंकि इस वाले में भी इस वाले में दोनों सिमिलर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे भी सिमिलर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। वैसे ही अगर CA हो गया एक तुम्हारा, फिर दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। वैसे ही और क्या हो जाएगा, AD, तो यहाँ पे DA, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद और क्या बचा, और भी बचा है क्या, BD DB, ये भी हो गया एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद CD DC, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। तो अभी ज़रा इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे जो क्या था, मतलब अगर मैं इसको सिर्फ अगर यहाँ पे मतलब इससे क्या दिख रहा है तुमको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12 वेज ऑफ अरेंजमेंट्स है। मतलब अगर इसको मतलब अगर मेरे को अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे कितने हैं, पूरे 12 तरीके हैं अरेंजमेंट्स के लिए। बट कॉम्बिनेशन यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जैसे मैं 4P2 अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या फॉर्मूला था, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला ये होता है ना इसका, यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2,
2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, 12 आया। ठीक है, ये 12 परम्यूटेशंस था। कॉम्बिनेशन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 2, टोटल 6। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस के हाफ होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो फॉर्मूला है वो है सिंपल, अगर आपको पता हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट्स लिए थे, यहाँ पे 2, 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को हम 2 अरेंज कर रहे थे ना। ठीक है, मतलब चार, यहाँ पे कैसा था, 4 पर्सन थे और उसमें से हमको 2 को ही वो सीट्स पे अरेंज करना था। ठीक है, तो अभी जो इसमें कॉम्बिनेशन बना वो हमारा क्या है, 6 आया। तो इसी बेस पे जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है वो है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका भी मैं प्रूफ तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट फॉर्मूला यही है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे भी यहाँ पे मैंने मतलब प्रूफ, मतलब कंसेप्ट ये था सिंपल। कंसेप्ट ये था सिंपल कि जैसे अब यहाँ पे हमने पहले इसका ऑर्डर फाइंड आउट किया था, तो ये मतलब ऑर्डर मतलब कॉम्बिनेशन, सॉरी परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट किए थे। अब उसको ही वापस क्या होता है, आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, मतलब जितना तुम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा आ जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपल। तो ये था कॉम्बिनेशंस का, क्या बोलते हैं। और हाँ, इसमें क्या था, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रिपीटेड वगैरह नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलो चलो अभी जो हमने कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट सीखा था उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7C3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपल है, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम वैल्यूज पुट करेंगे, 7C3 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 माइनस 3 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 3 कैंसिल आउट कर दो, बचा के यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 4 को एक्सपांड करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। therefore 7C3 is equal to 35 आ गया आंसर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, 10C7 is equal to 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपांड कर लेंगे। 10 माइनस 3 7 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल के 7 फैक्टोरियल ऊपर का कैंसिल हो जाएगा,
बचा कितना 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 3 जा 9, 2 8 जा 2 4 जा 8। तो क्या आंसर आएगा 10 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 120। तो 10 से 7 कितना आ गया तुम्हारा 120। उसके बाद अभी ये वाला 52C3 इज इक्वल टू 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 3 कितना हो जाएगा 49 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे इसको 49 तक एक्सपांड करेंगे। 52 इंटू 50 1 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 49 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इक्वल टू 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आगे सॉल्व करो 220 2 से 50 को कैंसिल करेंगे 25 बचेगा। और कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? ये कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं होगा सॉरी 52 अपॉन 2। ठीक है इसको कंप्लीट सॉल्व करके अगर आप सॉल्व करोगे ना मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे को आंसर आया 22100। ठीक है तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा 52 अपॉन से 3 इज इक्वल टू 22100। आ गया आंसर सिंपल। ठीक है अब इसके बाद हम थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।